यूपीएससी भर्ती में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जितने भी बच्चे यहाँ पर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो मैं उन्हें बता दूं या आगे भी देने वाले हैं, तो यूपीएससी भर्ती में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, अगर आप यूपीएससी भर्ती में फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो यूपीएससी भर्ती में फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आपका यहाँ पर प्री एग्ज़ाम होता है, प्री के बाद आपका मेंस होता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे मेन होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, उसको लेके एक अपडेट आया है, ठीक है। उसी अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे हैं और अगर वे बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी से, तो उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, ओबीसी को नो अटेम्प्ट, ठीक है। तो आपको जब रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसको लेके यहाँ पर बहुत ही सख्त नियम कानून बनाया गया है, ठीक है। अब ये सख्त नियम कानून क्या बनाया गया है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो यूपीएससी में जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है हमारा, वो सेंट्रल लेवल का लगता है। कैसा? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको बनवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए, होता क्या है ना कि आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हो और ये सेंट्रल लेवल जॉब है, तो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है किन बच्चों को? जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पर कटअप भी कम जाता है, ठीक। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बनाने का एक प्रोसेस है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में, या मुझे लगता है हर एक स्टेट में, कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो बस अब ये पता करो कि जो रजिस्ट्री ज़मीन है, ठीक है, जो खतियान होता है, जो रजिस्ट्री ज़मीन होता है, उसका रसीद लगने के बाद ही जाति प्रमाण पत्र बन पाता है। अगर आप ये अच्छे से पता करो, कभी भी आपका जाति प्रमाण पत्र, या इसका इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, तो अगर कभी भी आपका बना होगा तो आपको ये पता करना है कि उसमें जो ज़मीन का कागज़ लगा हुआ है, आपके ज़मीन का कागज़ है कि दूसरे का ज़मीन का कागज़ है। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे का ज़मीन का कागज़ है, तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले मैं बता दूं कि देखो, बहुत बच्चे ये सोचते हैं ना कि यहाँ जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके, तो देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो जनरल के लिए रहता है यहाँ पर 6 अटेम्प्ट। कितना? 6 अटेम्प्ट। एससी एसटी अनलिमिटेड, ओबीसी 9। तो देखो, मेरा बोलने का ये मतलब है कि जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, लेकिन बच्चा के लिए 3 अटेम्प्ट ही काफ़ी है, ठीक है। यहाँ अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया गया है, यहाँ 9 अटेम्प्ट दिया गया है, तो उतना अटेम्प्ट आपको यहाँ पर देखना नहीं है। अब मेनली होता क्या है? मेनली क्या होता है कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हो तो आपसे मांगा जाता है कि भाई आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद है, खतियान है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं रहता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, मान लीजिए कि आपके पास दान पत्र जमीन है या खास महल जमीन है, ठीक है, आपके पास दान पत्र जमीन है या खास महल जमीन है, आपके पास रजिस्ट्री जमीन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होता है कि दलाल जो होता है, ठीक है, आप देखिएगा कि हर ब्लॉक में जहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, हर जगह दलाल भरे हुए रहते हैं। दलाल बोलता है कि हमको 3,000 रुपये से 4,000 रुपये दो। मैं ये लाइव इंसिडेंट बता रहा हूँ, ठीक है, 3,000 से 4,000 रुपये दो, मैं आपका क्या करूँगा, कास्ट सर्टिफिकेट बना दूंगा, वो भी 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में बना दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर दलाल ने किया क्या, ठीक है, दलाल ने यहाँ पर क्या किया, किसी और के रजिस्ट्री ज़मीन के कागज़ पर, ठीक है, रजिस्ट्री ज़मीन के रसीद पर उस दान पत्र या खास महल वाले बच्चे का, ठीक है, वहाँ पर क्या किया, उसने जाति बना दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यूपीएससी में 2 स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। यूपीएससी में अगर यहाँ पर बात करें तो 2 स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आप बहुत आराम से पकड़े जाएंगे। अब ये 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पर देखिए, 2 स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। अब 2 स्टेप डीवी इसलिए रखा गया कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो कि जनरल कैटेगरी के होते थे, लेकिन ओबीसी एससी एसटी बन के फॉर्म भर देते थे और आरक्षण ले लेते थे। कोई लंगड़ा लुल्ला नहीं है, लेकिन लंगड़ा लुल्ला बन के वो यहाँ पर आरक्षण यूपीएससी में ले लेता था, कम कटअप पर सिलेक्शन ले लेता था। इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाया गया। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले, ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता है, ठीक है, मेंस में, ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपके घर आके, ठीक है, जब आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, तो आपके घर आके भी चेक किया जाएगा, या आपके ट्रेनिंग के समय, जब आपका यूपीएससी का ट्रेनिंग होते रहेगा तो उस समय भी ये लोग आके चेक कर सकते हैं। अब ये कैसे क्या प्रोसेस होता है, इसमें अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बताएं प्रोसेस के बारे में, तो देखिए, प्रोसेस आपका मेनली क्या होता है ना कि सबसे पहले आप डीबी में जाएंगे तो आपका जाति चेक किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली वो लोग ऑनलाइन डाल के नंबर उम्र सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, वो सर्टिफिकेट नंबर को डाल के चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो ट्रेनिंग पर जब आप चले गए तो आपका 6 महीना या 1 साल के अंदर में आपके घर पर आएंगे, घर पर आके चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर खतियान दिया गया था, ठीक है, जो रजिस्ट्री जमीन का खतियान दिया गया था, वो आपका था ही नहीं, किसी और का दिया गया था, उसमें किसी और का बाप दादा का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जेल भी हो सकता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रद्द भी हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब समझो, देखो, आप, मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, इसका या इसको इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। सीधा सा सवाल है
कि इसको बनाने में आपका ज़मीन का कागज़ लगता है, ठीक है, आपका जो है लैंड रिकॉर्ड्स लगता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, आपका ज़मीन का जो रसीद होता है, रसीद थोड़ा लगता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर क्या है कि अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास दान पत्थर ज़मीन है या खास महल ज़मीन है, लेकिन आप ही का ज़मीन का कागज़ लग रहा है, तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ही का ज़मीन का कागज़ लग रहा है, दान पत्र खास महल, तो कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे यहाँ पर दूसरे की ज़मीन के कागज़ पर बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपने जिससे बनवाया है, ठीक है, आपने अपने जिससे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, आपको उनसे पूछना होगा। अब आपका प्री एग्जाम का डेट का बात करें, यूपीएससी का जो आपका प्री एग्जाम है वो कब होने वाला है, तो देखिए यूपीएससी का प्री एग्जाम जो है आपका यहाँ पर 25 मई को होने वाला है, ठीक है, 25 मई 2025 को आपका प्री एग्जाम होने वाला है, और मेंस जो है यहाँ पर 22 अगस्त के आसपास होगा। तो यहाँ पर प्री एग्जाम जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, और मेंस जो होता है आपका रिटन एंड इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर के बारे में। किसके बारे में? ऑप्शनल पेपर, जिसको लेके बच्चों को दिक्कत होता है। देखिए मेंस में भी आपका जो पेपर ए रहता है ना, तो पेपर ए जो है मेरिट के लिए काउंट नहीं होता है, पेपर ए और पेपर बी। देखिए मेरिट के लिए जो पेपर काउंट होंगे उनको यहाँ से लिखा गया है, ठीक है, मेरिट के लिए जो पेपर काउंट होगा वो आपका होगा पेपर 1 एसए का पेपर, पेपर 2 GS1, GS2, ठीक है, GS3, GS4 और ऑप्शनल पेपर। अब बहुत बच्चों को डाउट रहता है ऑप्शनल पेपर को लेके, तो ऑप्शनल पेपर का डाउट सबसे पहले आप देख लीजिए। ऑप्शनल पेपर 1 250 मार्क्स का, ऑप्शनल पेपर 2 250 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर है। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ऑप्शनल पेपर 1, ठीक है, और ऑप्शनल पेपर 2, तो ये जो दोनों पेपर है ना, तो इसके लिए एक ही सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। कि मान लो कि हम एक सब्जेक्ट चूज किए जो कि है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, तो मेरा इस केमिस्ट्री से ऑप्शनल पेपर 1 में 250 मार्क्स का आएगा, ऑप्शनल पेपर 2 में भी 250 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। मान लो कि ऑप्शनल पेपर 1 और 2, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1 और 2 के लिए हम दूसरा सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट मेरा हो जाता है कि हम इंग्लिश चूज करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश ही मेरा यहाँ पर 250 मार्क्स का आएगा और यहाँ भी 250 मार्क्स का आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शनल पेपर 1 इंग्लिश चूज कर लिए और ऑप्शनल पेपर 2 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई और चूज कर लिए। जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है ग्रेजुएशन में, अधिकतर बच्चे वही चूज करते हैं। मान लो कि कोई बच्चा बीकॉम किया है, ठीक है, तो वो एक कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट चूज कर लेता है पेपर 1 और पेपर 2 में। कोई बच्चा अगर यहाँ पर बीएससी किया है तो साइंस का सब्जेक्ट चूज कर लेता है। कोई बच्चा बीए किया है, क्यों? क्योंकि 3 साल हुए सब्जेक्ट को पढ़ा है, उसके लिए आसानी होगा। टोटल 250 500 मार्क्स अकेला हो जाता है ऑप्शनल पेपर 1 और 2 मिला के, जिसमें वो अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकता है, ठीक है, अच्छा खासा मार्क्स को यहाँ पर गेन कर सकता है। अब यहाँ पर बात करें, अगर बहुत बच्चे सोचते हैं कि प्री एग्जाम के लिए कौन सा बुक से पढ़ाई करें जो सबसे बेस्ट बुक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्री एग्जाम जो है आपका, ठीक है, प्री एग्जाम में पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में मार्क्स आपको 33% मार्क्स लाना है। ये जो आपका पेपर 2 है 33% मार्क्स लाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मेन जो आपका कटअप जाता है ये आपका जाता है पेपर 1 के मार्क्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेपर 1 आपका जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम के लिए बेस्ट बुक मैंने बताया था, ठीक है, बेस्ट बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जिसको पढ़ के बच्चों ने पास किया, जिसमें आपका 14 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 15 साल का 17 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, डिटेल्ड में दिया हुआ है। और मैंने पिछले बार लिंक डाला था और बहुत बच्चों ने परचेज भी किया था और उन्होंने रिव्यू भी किया था कि ये बहुत अच्छा बुक है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 से 5 बुक जो बेस्ट बुक है जिसको पढ़ के बच्चे पास हुए वे सब बुक डाल दूंगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने टॉपिक बताया उसको लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।